संसार के कलियाकाल के भक्तों के मन में एक बड़ी शंका है। जब आपसे कोई पूछे कि गणेश जी कैसे पैदा हुए, तो आप तुरंत उत्तर देते हैं कि मैल से पैदा हुए। लेकिन कोई तुमसे यह प्रश्न करे कि मैल से कैसे पैदा हुए, क्या पार्वती ने जीवन में कभी स्नान नहीं किया कि उनके शरीर पर इतना मैल हो गया? ध्यान देना, थोड़ा इसको कम करो। आज मैल के गणेश जी पैदा हुए, ये दुनिया कहती है, सनातन धर्म के लोग कहते हैं, हर व्यक्ति यही बात कहता है, पर इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया कि ये मैल से कैसे पैदा हुई। जरा ध्यान देना, एक शंका यह है, और एक बहुत बड़ी शंका हमारे सनातन धर्म में बनी हुई है, जिसका निवारण भी जल्दी से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस का कभी आप पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, और नहीं किया तो घर में जाकर के करना। बालकांड के 100 नंबर के दोहे में तुलसी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। इस दोहे की पहली लाइन को पढ़ते ही आपके मन में शंका हो जाएगी कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ, सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार पार्वती के साथ में जब फेरे होने लगे, तो पूजन कराने वाले आचार्य जी ने भगवान शिव पार्वती के हाथों से सबसे पहले गणेश और गणपति की पूजन करवाई। ऐसा रामचरितमानस के 100 नंबर दोहे बालकांड में पढ़ लेना, लिखा है। जब आप इस दोहे को पढ़ेंगे तो आपके मन में शंका होगी, ये दोहा कैसे तुलसी जी ने लिख दिया? और ऐसी शंका तब होती है जब आपने जिंदगी में कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुनी, और कथा सुनी है तो सुनाने वाले ने ऐसे रहस्य की कथा को आपको नहीं सुनाई। पर मेरी आदत है, मैं रात दिन सनातन धर्म के अनेक प्रकार के भ्रम और शंकाओं का शास्त्रोक्त अध्ययन करते हुए जीवन का एक संकल्प लेकर रखा है। सुनी हुई कथा को मैं कम सुनाता हूं, पर जो कोई ना सुना पाए उसे मैं अधिक समय तक सुना। गणपति गणेश का पूजन भगवान शिव पार्वती ने फेरों के समय किया। इस शंका का निवारण के लिए आपको जरा मेरा साथ देना पड़ेगा। सबसे पहले तो याद रखना, ये गणपति गणेश भगवान शिव पार्वती के पुत्र नहीं है। पहला तो दिमाग में बिठा लेना। और कैसे नहीं है? अगर हम गणपति और गणेश की छंदी विच्छेद करें, हिंदी में अगर गणपति गणेश के शब्दों की छंदी विच्छेद करके अर्थ निकाले, तो गण धन पति बराबर गणपति, गण धन ईश बराबर गणेश। गण किसको कहते हैं? गण शब्द समोच्चवाचक परिकीर्तित, शास्त्र कहता है। गण शब्द का अर्थ है समूह, एक जैसी विचारधारा रखने वाले अनेक स्त्री पुरुष के समूह को
गण कहते हैं। ध्यान देना, जैसे राजनीति में अनेक प्रकार की पार्टियां हैं, हम राजनीति भाषा में उसको पार्टी कहते हैं, लेकिन उस पार्टी का शुद्ध हिंदी का अर्थ होता है समूह। एक जैसे धर्म को, कर्म को, मर्म को, विधान को, समाधान को, विधान को, प्रावधान को मानने वाला एक जैसे अनेक व्यक्तियों का एक जो समूह बन जाता है, उस समूह को हम गण कहते हैं धर्म की भाषा में। हिंदी की भाषा में समूह कहते हैं, राजनीति भाषा में हम उसको पार्टी कहते हैं। ध्यान देना, और पति मानी मालिक, गणपति का अर्थ हुआ जो समूह का मालिक है, जो गणों का मालिक है, वह गणपति है। और गण धन ईश, जो गणों का ईश्वर है, उसे गणेश कहते हैं। ध्यान देना, बात मेरी समझ में आ रही है ना? अगर अभी भी नहीं समझे, हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी, तब इस त्रिलोकी में 3 समूह बनाए। पहला देवताओं का समूह, दूसरा मनुष्यों का समूह, और तीसरा राक्षसों का समूह। इन तीनों के समूह के साथ में गण शब्द का प्रयोग किया गया। देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, ये 3 जब समूह बने तो तीनों गणों को अपने कंट्रोल में चलाने के लिए सबसे बड़ा देव प्रकट किया, और उस देव को परम शक्ति दी गई कि देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गणों के तुम मालिक बनोगे, और तुम्हारे द्वारा ही सर्वोच्च पद तुम्हें प्राप्त होता है, और तुम सर्वोच्च पद इस त्रिलोकी का प्राप्त करके इस त्रिलोकी को अपने कंट्रोल में, अपने नियम से, अपनी आज्ञानुसार त्रिलोकी का तुम पालन करते रहोगे। और जो त्रिलोकी के देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण का जो मालिक बना, उसी देवता का नाम गणपति, गणेश रखा गया। ध्यान देना, जैसे हमारे भारत देश को चलाने के लिए हमारे भारत देश का एक मालिक है, भारत देश का एक सर्वोच्च पदाधिकारी है। ऐसा सर्वोच्च पद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वो बदल सकता है। विधानसभा भी उसी के द्वारा चलती है, लोकसभा भी उसी के द्वारा चलती है, राज्यसभा भी उसी के द्वारा चलती है। देश का जितना भी कंट्रोल है वो उस सर्वोच्च पद के हाथों में है, और उसी सर्वोच्च पद होने के कारण ही हम उसको राष्ट्रपति पद कहते हैं। पर ताली बजा के स्वागत नहीं करें। जैसे किसी भी देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का अर्थ है उस राष्ट्र का सर्वोच्च पद, राष्ट्र का मालिक, जो सारा राष्ट्र, उसकी बागडोर उसके हाथ में है। ध्यान देना, इसी प्रकार से देवी देवता, राक्षस और मनुष्यों को कंट्रोल में रख करके इस त्रिलोकी को चलाने का ब्रह्मा जी ने समस्त देवता, मनुष्य, राक्षसों को चलाने का जो सर्वोच्च पदाधिकारी बनाया गया,
उसी का नाम गणपति और गणेश रखा गया। इसलिए याद रखना, जब भी कोई पूजन प्रारंभ होता है, जब भी आचार्य जी कोई पूजन प्रारंभ करते हैं और देवताओं की पूजा शुरू करते हैं, तो देखना जो हाथी वाले सूंड वाले गणेश जी हैं, जो यही गणपति गणेश जब पार्वती शिव के पुत्र बन करके आए, लेकिन कोई भी आचार्य पूजन के समय हाथी वाले गणेश की पूजन नहीं करता है। यह उसी सर्वोच्च पद पर बैठे गणपति गणेश की पूजन करते हैं, जिसमें यजुर्वेद का मंत्र बोला जाता है, गणानान्त्वा गणपति ग्वंघवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति ग्वंघवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति ग्वंघवामहे। अर्थात शिव पार्वती के पुत्र गणेश की पूजा नहीं। कभी भी देखना, आप घर में सत्यनारायण कथा कराओ, आप घर में कोई पूजन पाठ कराओ, कभी भी हाथी वाले गणेश को ला करके उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि सुपारी पर या मिट्टी की डली पर दुर्वा घास लगाकर, कलावा बांधकर, इसी मंत्र से अपनी थाली में चौकी पर स्थापना की जाती है। पिंड रूप गणेश की पूजा होती, गणपति की पूजा होती। गणनान्त्वा गणपति ग्वंघवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति ग्वंघवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति ग्वंघवामहे। इसलिए याद रखना, ये गणपति गणेश शिव पार्वती के पुत्र नहीं है, ये त्रिलोकी के देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गणों का जो मालिक देवता सर्वोच्च पद बनाया गया, उसी देवता का नाम गणपति गणेश है। बाद में ये जब पार्वती के यहां पे प्रकट पुत्र बन करके आया, तब इसका नाम गजानन रखा, विनायक रखा। धन्यना। इसी प्रकार से गणपति गणेश सर्वोच्च पद आदि देवता कहे गए। तुलसी जी ने भी इस दोहे के नीचे निवारण किया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजेहु शंभु भवानी, को सुन संशय करई जन सूर्य अनादि जिए जान। को सुन संशय करई जन सूर्य अनादि जिए जान। इसलिए ये गणपति गणेश अनादि देव है। इसलिए ये गणपति गणेश सर्वप्रथम पूज्यमान है।